बीसीसीआई की शुरुआत 45 प्रतिनिधियों ने मिलकर की थी। देश में क्रिकेट का इतिहास 3 सदी पुराना है, जब 1751 में आधिकारिक रूप से पहला क्रिकेट मैच खेला गया। देश में पारसियों ने पहली बार क्रिकेट को खेल के तौर पर स्वीकार करके भारत में खेलना शुरू किया। नवंबर 1927 में दिल्ली के रोशनआरा क्लब में 45 डेलीगेट्स की मीटिंग हुई। इसमें सिंध, पंजाब, दिल्ली, पटियाला, भोपाल, सेंट्रल इंडिया, अलवर आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मीटिंग में तय हुआ कि देश में क्रिकेट को नियंत्रित रखने के लिए एक बोर्ड की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ 10 दिसंबर 1927 को मुंबई के जिमखाना में एक मीटिंग हुई। 4 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजी व्यवस्था से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से क्रिकेट को बढ़ावा देना था। 1975 में बीसीसीआई खिलाड़ियों को हर टेस्ट मैच के लिए 2,500 रुपये देता था। साल 2006 तक बोर्ड का दफ्तर नहीं था। परंपरा थी कि बोर्ड का जो भी अध्यक्ष होगा उसी के घर से काम होंगे। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम के पास 2 कमरों का एक छोटा दफ्तर था। बीसीसीआई के लिए बदलाव का दौर उदारीकरण के बाद 1991 में आया, जब 21 साल के बैन के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भारत आई थी। तब दक्षिण अफ्रीका में एक श्रृंखला के प्रसारण अधिकार के लिए बीसीसीआई को $1,20,000 मिले थे। स्टार ग्रुप ने 2012 से 2018 के बीच के टेलीकास्ट राइट के लिए बीसीसीआई को 3,851 करोड़ रुपए दिए। साल 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद से ही बीसीसीआई की कायापलट हो गई। आईसीसी अब इसे अपनी कमाई का 38.5% हिस्सा देगा। दुनिया की ज़्यादातर लाभकारी खेल संस्थाएं कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बीसीसीआई सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसलिए कभी कभार बीसीसीआई के टैक्स से जुड़े विवाद भी खबरों में आते रहते हैं। इसकी लीग आईपीएल अमेरिका की एनएफएल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट लीग है। बीसीसीआई खुद को चैरिटेबल संस्था मानता है। 2014 में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई पर टैक्स के 213 मामले थे। 2012 तक बीसीसीआई को इनकम टैक्स से छूट थी। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग बीसीसीआई की कमाई को बिजनेस मानते हुए टैक्स के दायरे में लाई। इसके बाद बीसीसीआई ने ट्रिब्यूनल का रुख किया और फैसला उसके पक्ष में आया, जिसमें कहा गया कि भले बीसीसीआई को आईपीएल से कमाई हो रही है, लेकिन इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है, इसलिए आईपीएल की कमाई टैक्स के दायरे से बाहर होगी। हालांकि इस साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में अब बीसीसीआई को आईसीसी के बदले 963 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। बीसीसीआई इसमें भी छूट के लिए कोशिशें कर रहा है। बीसीसीआई की कमाई में बड़ा हिस्सा टेलीकास्ट राइट्स, स्पॉन्सरशिप और आईपीएल का है। आईपीएल में टिकट बिक्री, फ्रेंचाइजी, नीलामी, विज्ञापन की कमाई में बीसीसीआई की हिस्सेदारी होती है। वही खर्चों में राज्य के क्रिकेट बोर्ड के अलावा खिलाड़ियों की सैलरी, रिटेनर फीस, मैच आयोजित कराने का खर्च, कोचिंग आदि होता है। बीसीसीआई ने अपनी आखिरी एनुअल रिपोर्ट साल 2016-17 में जारी की थी। इसके चलते भी बीसीसीआई को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।
बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड 1928 में बना। नेटवर्थ 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। बीसीसीआई कभी खुद का दफ्तर तक नहीं था, आज सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। 48,390 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स 2023 से 27 बिके हैं आईपीएल के। आईसीसी ने 2027 तक 1889 करोड़ रुपए सालाना कमाई में हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे और बीसीसीआई ने 2020-21 में 232 करोड़ रुपए बैंकों में जमा राशि से ब्याज कमाया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।